Question number 5. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC in figure, so that angle ABD is equal to angle ACD. आइए देखिए, यहाँ पे हमको करा है कि दिखाइए कि एंगल ABD जो है वह एंगल ACD के इक्वल है। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। पहला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। ABC इसमें आपने ले लिया, इसमें देखिए क्या है, AB जो है वह AB इक्वल है किसके, AC के। AB जो है AC, मैंने बताया था ऐसा साइन कहीं दिखे तो इसका वो इक्वल है। ठीक है, यह क्या हमारा गिवन है, ये दिया हुआ ज्ञात है। और बच्चों एंगल जो है ABC, मतलब ये वाला एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल ACB के, एंगल ACB के। क्यों होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, क्यों होगा आइए देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो एक थ्योरम है कि एंगल अपोजिट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब थ्योरम क्या है बच्चों कि इक्वल जो साइड होती है, इक्वल साइड पर बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। समान भुजाओं पे अर्थात बराबर भुजाओं पर बना हुआ एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, थ्योरम होता है। ठीक है, अब इस तरीके से ले लेते हैं सिमिलरली कौन सा, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। ठीक है, इसमें क्या है, जो BD है वह किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। किसके इक्वल है, CD की। यह भी क्या हमारा गिवन है। ठीक, और एंगल जो है DBC, एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, DCB के। मतलब ये एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, DCB के, एंगल DCB के। किस प्रॉपर्टी के थ्रू, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, किस प्रॉपर्टी की, सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब वही बोला हमने कि समान भुजाओं पर अर्थात बराबर भुजाओं पर साइड पर बना हुआ जो एंगल होता है वह इक्वल होता है। तो ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं और इन पे बना हुआ एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इधर वाला इधर और इधर वाला इधर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल कौन सा है, DCB, एंगल DCB। ठीक है, अब देखो बच्चों एंगल ABC मतलब इतने की बात कर रहा है, अब प्लस एंगल DBC इतने की बात है। जब ये दोनों मिला दिया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ABC पूरा हो गया। मतलब इन दोनों को जब मिला दिया गया, ये हो गया एंगल ABC हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों को जब मिलाएंगे तो देखिए ACB इतना और प्लस DCB इतना मिला दिया तो ये पूरा हो गया हमारा, ये पूरा हो गया। अर्थात एंगल ACD हो जाएगा, एंगल ACD क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइस, आइए देखते हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, जैसा कि फिगर में यहाँ पे है। तो फिर कह रहा है कि सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। देखिए कि यहाँ पे क्या है, AB जो है AC के इक्वल है, अर्थात AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और AD जो है वह किसके इक्वल है, वह AB के इक्वल है। ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल, किसको ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD इसमें ले लिए, और इसमें हो गया बच्चों क्या है कि जो AD जो है इक्वल होगा, देखिए यह इसके भी इक्वल है और ये जो है इन दोनों इक्वल है, तो अर्थात ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो
AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, यह क्या हमारा गिवन है, ठीक है। और AD इक्वल टू AC गिवन हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो हमें पता है कि एंगल जो है ACD, एंगल ACD यह इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल D के। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट वाले थे, क्यों होगा भाई, अभी बताया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अभी जस्ट हमने बताया कि लास्ट पिछले क्वेश्चन में कि जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट बना हुआ एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी सेम कंडीशन है, गिवन है हमारा क्या AB इक्वल टू AC, यह क्या हमारा गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा कि एंगल ACB जो है, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल किसके, B के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और क्यों होगा, सेम कंडीशन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो कंडीशन हो गया। अब देखिए, दो तो ले लिया हमने, अब हम लेते हैं पूरे बड़े वाले, पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, BCD ले लिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब कि त्रिभुज के अर्थात ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। दैट मींस क्या हो गया कि एंगल B जो हो गया, क्या हो गया, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एंगल जो है D लिख लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल क्या ले लेते हैं कि BCD लेते हैं, एंगल BCD इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B जो है, ध्यान रखिए, एंगल B किसके बराबर है, एंगल B देखिए ACB के बराबर, तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल ACB अब प्लस एंगल D किसके इक्वल है, एंगल ACD के, एंगल ACD अब प्लस एंगल क्या हो गया BCD इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ फिगर लाइए, एंगल ACB कहीं दिख रहा है, ACB मतलब इतना एंगल अब प्लस ACD इतना एंगल मिला दिया है, ये पूरा कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इसको ये दोनों हो गया, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, दोनों के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ACB और ACD को लिख सकते हैं एंगल BCD, पूरा हो गया ना, ये पूरा यहाँ से आगे मिल गया, तो एंगल BCD अब प्लस एंगल ये जो दिया हुआ एंगल BCD यहाँ पे है, एंगल BCD इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 90, एंगल BCD जो है वो कितना हो गया 90 हो गया, हेंस एंगल BCD इज ए राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री कितना बोलते हैं, राइट एंगल, हेंस। ये देखिए बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो देखिए राइट एंगल की बात कर रहा है, तो एक राइट एंगल ड्रा कर लीजिए, ठीक है। किस पर बोल रहा है बच्चों, A पर बोल रहा है, तो A 90 मतलब A यहाँ पे होगा, तो B आप कहीं रख सकते, B यहाँ रख दिया और C यहाँ रख दिया, ये 90 डिग्री आपका दिया है, ठीक है। कह रहा है कि AB AC के इक्वल है, दैट मींस क्या होगा, ये वाला जो है इसके साइड क्या है इक्वल है। आइए तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC इसमें ले लिया।
आपका है ए बी जो है वह किसके इक्वल है, ए सी के। यह क्या हमारा गिवन है, दिया हुआ, यह जो है इसके इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल है तो मतलब ये और एंगल ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दैट मींस क्या हो गया, एंगल बी जो है वह एंगल सी के इक्वल होगा। किसके थ्रू होगा, इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये दो समान इक्वल साइड जो है उन पर बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कितना हो गया। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ, अभी जस्ट पढ़ा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो दैट मींस तीनों एंगल को प्लस करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, राइट बोल रहा है, इसका मतलब कितनी दिया है, 90 दिया है, यह हो गया 90। ओके, प्लस देखिए बी और सी दोनों इक्वल हैं, बी और सी दोनों इक्वल है, तो या तो बी के जगह सी रखिए या सी के जगह बी रखिए। तो हम मान लीजिए बी के जगह बी रहने दे रहे हैं और सी के जगह हम बी रख दे रहे हैं, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब नंबर साइड तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 हो गया। तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90, और इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 45। दैट मींस क्या हो गया, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से आ रहा है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए आइए एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। इक्विलैटरल मतलब कि क्या होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी लेते हैं। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कंडीशन हमारा क्या है, पहले लेते हैं इनर ट्रायंगल एबीसी। देखिए ट्रायंगल हमारा एक ही है तो उसी को लेके चलेंगे, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में इसमें क्या है हमारा कि AB जो है वह इक्वल है किसके, AC के। यह क्या है हमारा गिवन है, मतलब जो AB है वह AC के इक्वल है। पहली कंडीशन में देखिए जब AB AC के इक्वल है तो मतलब ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यह साइड इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी आपने पढ़ा कि एंगल B जो है वह इक्वल होगा एंगल C के, किसके थ्रू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। समझ में आया, एक थ्योरम है, याद रखिएगा। ठीक, इसी तरीके से फिर हम ले लेते हैं सिमिलरली, फिर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी फिर ले लिया हमने। अब देखिए पहली कंडीशन में AB को AC के इक्वल किए थे, अब AB को किसके इक्वल करेंगे, BC के इक्वल करेंगे। जो है AB जो है वह किसके इक्वल है, BC की। यह भी हमारा क्या है, गिवन है। जब यह गिवन है तो देखिए ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एंगल A जो होगा वह एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, फिर वही प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम अभी जानते हैं, जस्ट हमने पढ़ा है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। दैट मींस क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल A अपनी जगह है, एंगल A ध्यान रखिएगा, ABC की कंडीशन कह रहा है कि देखिए B जो है C के इक्वल है और A जो है C के इक्वल है, अर्थात A C के इक्वल है, इसका मतलब A B के भी इक्वल होगा। और तो इसका कहने का मतलब, और A B
बी जो सी के इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारे तीनों एंगल क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने ध्यान लगा, समाकाल इंटरएंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए की जगह ए रहने दे रहा, बी और सी की जगह प्लस ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 1 1, तो 1 1 कितना हो गया 3, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 6 जा 18, एक 0, तो आपका हो गया एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अब तीनों इक्वल हैं तो मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ओके गाइस, hence proved, ओके गाइस।